हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दानी ट्यूटोरियल। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी में सो फार हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइप्स ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सारे मैंने करवाए, तो उसको हमने रिकैप्चर पहले भी पढ़ा हुआ था, फिर रिकैप्चुलेट किया, तो अब ज़रूरत नहीं है। तो हमने सारे पढ़े, उसमें हमें एक रहता था एयरपोर्ट होटल्स। ठीक है, एयरपोर्ट होटल एज द नेम सजेस्ट्स, है ना। एयरपोर्ट होटल्स वो होटल्स होते हैं जो एयरपोर्ट के नज़दीक हो, बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक में हो। तो ये होटल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कुछ आवर्स के लिए किसी सिटी में रहेंगे और उसके बाद फिर से उनको फ़्लाइट होगी। कुछ होते हैं ऐसे जिनको कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होती हैं, वो भी इसको उनको काम भी होता है एंड कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होती है, 4-5 घंटे का होता है बीच में टाइम। तो वो इन होटल्स को यूज़ करते हैं, उनको काम भी होता है उस प्लेस पे, तो वो तब जाके होटल्स में जाते हैं। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे ही रह जाते हैं लोग जिनको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। तो फ्यू आवर्स के लिए अगर आप किसी सिटी में रहोगे तो आप इन होटल्स को यूज़ करोगे, क्योंकि आपको टू मच ऑफ ट्रैवलिंग हो जाएगा किसी और दूसरी दूर जगह पे जाने के लिए, तो आप इनको यूज़ करोगे एयरपोर्ट होटल्स को। तो ये तो हो गया। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर जगह पे होते हैं डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना। डिपार्टमेंट होते हैं मतलब लाइक कि जितना भी ज़्यादा काम होगा हमारे होटल्स में, तो एक ही इंसान वो काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्से करते हैं। किसी चीज़ को हिस्सा करने को क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है ना। लाइक यहाँ पे 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो डिपार्टमेंट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी कुछ होते हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो मेजर 4 होते हैं। तो अब होटल में क्या होता है, होटल में आपको पता ही है, एक मिनट, होटल में आपको पता ही होता है क्या होता है, खाना पीना, है ना। खाना और पीना, खाना और पीना होता है होटल में, और रहना। ठीक है, क्या क्या होता है होटल में, खाना पीना रहना, और क्या होता है, सर्विस, है ना। ये सारी चीजें होती है। तो इन्हीं चीजों को क्या हम करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे एंड उन अलग अलग हिस्सों में बांटने को हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स, और उन डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रंट ऑफिस। ठीक है, फ्रंट, फ्रंट क्या होता है, जो सामने होगा, दिखेगा और फ्रंट पे। ठीक है ना। तो फ्रंट ऑफिस है पहला। दूसरा जो है दैट इज हाउस कीपिंग। ठीक है। थर्ड डिपार्टमेंट जो है दैट इज फूड एंड बेवरेज सर्विस। फोर्थ जो है दैट इज फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है, आप किसी भी तरीके से हमें पढ़ना है, इट्स नॉट कि मतलब लाइक हमें एक क्रम में ही पढ़ने हैं कि मैंने ऐसे बनाया, कोई फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन को पहले पढ़ेगा, कोई फूड एंड बेवरेज सर्विस को पहले पढ़ेगा, कोई फ्रंट ऑफिस को पढ़ेगा, कोई हाउस कीपिंग को पढ़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप किस वाले ट्रेड में कल को काम करोगे या किस ट्रेड को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। हॉस्पिटैलिटी जो है एज अ सब्जेक्ट, दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो आपको आप 2-3 महीने में, जैसे हम लोग ये सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आपको 3 महीने में पूरी हॉस्पिटैलिटी पढ़ाएंगे। ये जो IHM में लोग करते हैं इतना कोर्स 3-3 साल का, कि वो हम 3 महीने में कंप्लीट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटैलिटी ले लेते हैं एंड थोड़ा थोड़ा इन डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। बट यहाँ पे अब हम जो पढ़ने वाले हैं इधर दानी ट्यूटोरियल में, तो हम लोग पूरे से करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है। हम जब भी घर में आएंगे तो देखेंगे, मतलब लाइक जो भी है
तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि 3 महीने पढ़नी है, वीडियोस दिखाएंगे, हम आपको सारे डिपार्टमेंट्स इलाबोरेट फॉर्म में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे अब क्या है, फ्रंट मैंने आपको बताया ऑफिस होता है जहाँ पे कोई काम करेगा, जैसे कि होटल है तो इधर खाना पीना सब कुछ देखना है, तो वो क्या होता है उनका ऑफिस, ठीक है ना। अब हाउस, हाउस क्या होता है, मकान, है ना। और होम क्या होता है, घर। घर और मकान में बहुत फर्क है। मकान इज अ बिल्डिंग, जब भी कोई बिल्डिंग कहीं पे भी आप देखोगे दैट्स हाउस, दैट्स अ बिल्डिंग, ठीक है ना। उसमें कोई रहता नहीं है, जब उसमें रहेंगे लोग तो इट टर्न्स इनटू होम। तो तभी हम इसको होम कीपिंग नहीं बताते, क्योंकि हम लोग हाउस कीपिंग बताते हैं, ये हर जगह होती है, हर मकान की हम लोगों को बेसिकली सफाई करनी है, सफाई एंड देख रेख। देखो कीपिंग, अब हम यहाँ पे हाउस क्लीनिंग क्यों नहीं रखते हैं, हाउस क्लीनिंग होना चाहिए, है ना। बट हाउस कीपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस सफाई करनी है। हाउस कीपिंग का मतलब होता है सफाई भी करना और उस चीज को ऑर्डर में रखना, चीजों को। इट्स नॉट जस्ट ब्रूम एंड मॉप। सो उसको फिर क्या करना, उसकी देख रेख करना, देख रेख करना, ये डिपार्टमेंट सारा इस चीज़ के लिए। इट्स नॉट कि हम लोग ब्रश ब्रूम लगाएंगे, मॉप लगाएंगे। ब्रूम पता है ना झाड़ू, एंड मॉप होता है पोछा, तो उसमें फिर 2 आते हैं, वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो वो मॉपिंग करेंगे या हम लोग ब्रूमिंग करेंगे तो बस वो हो गया, नहीं। हम लोगों को इसका कीपिंग करना है कि सही जगह पे सही चीज़ रखना, ये भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है। एंड दूसरी चीज़ मेंटेनेंस, जैसे कि हम लोगों के घर में हमने कोई कप्स लाए, कप्स एंड सॉसर्स, ठीक है ना। ये किचन का है, F&B प्रोडक्शन में इसका सर्विस में इसको यूज़ करते हैं हम लोग कप्स एंड सॉसर्स को। लेकिन उसका फिर अच्छे तरीके से हम लोग रखेंगे ना, हम लोग कहीं इन जगहों पे नहीं रखेंगे जहाँ उसको टूटने का खतरा हो, तो उस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं। सेम इज़ द केस कि हम लोगों के जैसे वॉल्स है, विंडोज़ है, विंडो ग्लासेस है, तो इनको हम ऐसा ही नहीं, सफाई जितनी नहीं करेंगे, बट हम उसको उस तरीके से मेंटेन रखेंगे। हम लोग जैसे हम लोग के घर जो होते हैं तो हम लोग छत लगाते हैं, छत के ऊपर हम लोग साइड में छत के ऊपर हम लोग रखते, छत लगाते हैं ना, खिड़कियों के ऊपर हम लोग शेड्स लगाते हैं, सो दैट कि हमारी विंडोज जो है वो खराब ना हो जाए, इसलिए लगाते हैं हम लोग। उसको मेंटेन रखते हैं, पहले ही सोचते हैं किस तरीके से मेंटेन, अगर कुछ भी थोड़ा सा हो जाता है तो हम लोग उसको मेंटेन करवाते हैं। तो वो होता है अब हाउस कीपिंग। दूसरा अब है फूड, फूड एंड बेवरेज सर्विस। फूड होता है जो भी कोई चीज़ हम खाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फूड। और जो भी हम कोई हमारा जो भी कोई फूड होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेवरेज। तो उस बेवरेज, फूड एंड बेवरेज सर्विस देना, अगर सपोज होटल में कोई आ गया तो उसको हमें क्या देना है, फूड एंड बेवरेज का सर्विस देना है। लाइक उसको चाहिए कोई फूड चाहिए और या उसको कोई बेवरेज चाहिए, टी कॉफ़ी, तो वो उसको कौन करेगा, प्रोवाइड। जो उसको ले जाएगा उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, फूड एंड बेवरेज सर्विस। एंड जो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है जहाँ बनाना कोई चीज़ प्रोड्यूस, सपोज कोई सिल्क की फैक्ट्री है, वहाँ सिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है। सपोज कोई ये है मीट की, मीट का कोई ये है जहाँ मीट प्रोसेसिंग हो जाती है, एंड ये खाना बनता है, मतलब कोफ्ते, रिश्ते, गोश्ताबे, व्हाटएवर, तो उसको प्रोड्यूस करना, तो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होटल में होते हैं। और फ्रंट ऑफिस होता है जो कि सामने होगा, सबसे पहले होटल में जो होगा, जिस पर आपकी नज़र पड़ेगी, जहां आप जाओगे, जहां आप क्या करोगे, वहां पे एकोमोडेशन वगैरह का काम होगा और आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम सारा फ्रंट ऑफिस पे होगा, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, फ्रंट ऑफिस का थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, रिसीविंग समथिंग, रिसीविंग समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना। जैसे यहाँ पे किसको हम रिसीव करेंगे, सीधी सी बात है, सच एज कस्टमर,
कस्टमर्स को रिसीव हम करेंगे। जो भी कस्टमर आएगा वो फ्रंट ऑफिस पे जाएगा सबसे पहले, तो हम उसको क्या करेंगे, वहाँ रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे। एंड या और एनी इंफॉर्मेशन, जब भी आप जाते हैं होटल में, हर कोई गया होगा ना होटल में, कभी ना कभी तो जाते ही कश्मीर से बाहर, तो या ऐसे भी कहीं हम जाएंगे टूरिस्ट विजिटिंग स्पॉट्स पर, तो हम लोग वहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे भी होटल में जाते हैं 1-2 दिन के लिए अगर हम जाते हैं, तो हम क्या जाते हैं, हम जाते हैं फ्रंट ऑफिस पे। तो फ्रंट ऑफिस जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्शन, इसको हम रिसेप्शन बोलते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क्स आउट देयर इज नोन एज रिसेप्शनिस्ट, बट नाउअडेज हम लोग रिसेप्शनिस्ट नहीं कहते हैं, नाउअडेज वी से फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ओके, आपने देखा होगा फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे पहले अगर आप देखोगे जब हम होटल्स में जाते होते थे वहाँ पे एक लिखा होता था रिसेप्शन, अब लेकिन FDO लिख के होता है, फ्रंट डेस्क ऑफिस। ठीक है, किसी किसी जगह पे होता है रिसेप्शन लिख के, और ज़्यादा जो होता है हाउ मे आई असिस्ट यू, वहां पे लिख के होता है हाउ मे आई असिस्ट यू। पहले हम लोग क्या लिखते थे, हाउ मे आई हेल्प यू, मददगार। जैसे कि हम कोई गुलाम है और हम किसी की मदद करेंगे, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का, जब वो इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी तब से था हाउ मे आई हेल्प यू, क्योंकि हम लोग गुलाम थे उनके। ठीक है ना, सो नाउ इट इज़ हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकती हूँ, मतलब मैं आपको किस तरीके से राह दिखा सकता हूँ या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ऐसा मदद नहीं। ठीक है, तो ये लिख के होता है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। सो रिसेप्शनिस्ट इज ऑल्सो करेक्ट, बट फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव अब बोला जाता है, या फ्रंट डेस्क ऑफिस बोला जाता है, या रिसेप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ इसको ये भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम कस्टमर्स को रिसीव करते हैं और एनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे कि कस्टमर आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में हम रिसीव करते हैं पहले इंफॉर्मेशन, हम पहले उनका क्या करते हैं, आइडेंटिटी चेक करते हैं, उनको कितने डेज के लिए रूम चाहिए, उनको क्या सर्विस चाहिए फ्रॉम आवर होटल, क्या वो खाली रूम चाहते हैं हमारे होटल से, या वो चाहते हैं कि फूड एंड बेवरेज सर्विस भी हम उनको दें। तो आगे जाके हम फिर पढ़ेंगे कि कौन सा प्लान वो ऑप्ट करेंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट मेन यहाँ पे है कि फ्रंट ऑफिस का काम क्या होता है, टू रिसीव कस्टमर्स और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फ्रंट ऑफिस डेस्क पे जो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको ऐसे ही में किसी को कीज़ नहीं देनी है, ना उनको ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन जो है होटल रूम नंबर किसी का भी नहीं देना है। दे हैव टू बी वेरी वेरी रहना चाहिए, उनको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना करे कि कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे किसी भी इंसान की। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये काम है कि अगर ये इंसान आपको लगता है कि ये सही है, इसके पास सारा आई कार्ड है, प्रूफ है, ये कोई चोर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपकी एकोमोडेशन को, मतलब आपके होटल को कुछ काम, ये स्पाई वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें आपको बहुत चौकन्ना रहना है। एंड सेकेंडरी, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे कस्टमर्स के साथ मिलते हैं। ठीक है ना, मोर देन जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, हॉस्पिटैलिटी में इतना याद रखना है, जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है उससे ज़्यादा आपके अंदर एक होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, बाय कम्युनिकेशन स्किल्स आई डोंट मीन कि यू शुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट। यू शुड, आपको एक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक इंसान की बात जो वो कहना चाहता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, और आप यहाँ से उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। इट कैन बी एनी लैंग्वेज,
जो भी। अब ज़्यादा ये है कि मतलब लाइक इंग्लिश इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो जैसे कि बाहर से कोई आएगा, दिल्ली का कोई आएगा, वो उर्दू बोलता होगा, तो आपको उर्दू भी आना चाहिए। और या वो इंग्लिश, क्योंकि अब उर्दू सबको नहीं आती है, कश्मीरी आती है, और हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं, सो दैट कि आपको उसकी बात समझ में आए और आप उसको इंग्लिश में इंग्लिश में कहो कि उसको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए यहाँ पे, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड, और ये जो हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशनल्स होते हैं, दे शुड बी लाइक कि मतलब हाइजीन उनका अच्छा होना चाहिए, ग्रूम्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट है देन द सब्जेक्ट नॉलेज। यू नो, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द हॉस्पिटैलिटी इज कंसर्न। अगर आप चाहते हो कि आप हॉस्पिटैलिटी में ही आप कुछ करना चाहते हो और आप काम भी करना चाहते हो आगे, तो क्योंकि आपको कस्टमर्स के साथ आगे काम है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो तो आपको फिर इस डोमेन में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। ये जो था हमने ये मेन में अभी पढ़ा फ्रंट ऑफिस का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका अभी और पढ़ना है, जब हम इसको ये पढ़ेंगे एलैबोरेटेड फॉर्म में कि किस तरीके से फ्रंट ऑफिस पे काम करते हैं और किस तरीके से क्या रहना चाहिए, टेलीफोन एटिकेट्स वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद है आपका सेकेंड डिपार्टमेंट, दैट्स नोन एज द हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग होता है, इट्स द डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जो क्या क्या करता है, तीन चीज़ें करता है। क्लीनलीनेस करता है, पहले सबसे पहले सफाई का करता है। ऐसा ये है, स्पेशली मैं कहूँगी कश्मीर में, मैंने भी जितनी जगह काम किया, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में जो प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, MBAs होते हैं और समबडी एल्स भी होते हैं, वो इस डिपार्टमेंट को नीची नज़र से देखते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हाउस कीपिंग हमारी नहीं होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, अगर हाउस कीपर्स नहीं हमारे पास होता है और अगर हमारा ये स्टाफ नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कोई बच गया होगा, बच्चा हुआ होता, सभी मर गए हुए होते। तो ये फोर फ्रंट पे आ गए, डॉक्टर्स एंड दीज हाउस कीपर्स। हाउस कीपिंग का जो भी स्टाफ था, ये इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया उस हिसाब से। जब आपके पास सफाई नहीं होगी, सफाई जो है हमारे रिलीजन में भी है आधा ईमान, ठीक है ना। सफाई जहाँ तक नहीं होगी, इन लोगों को आपको नीचे नहीं देखना। अगर आपके घर में आप कूड़ा जमा करते हो, ठीक है ना, तो अगर वो हाउस कीपर सुबह, ये स्वीपर सुबह नहीं आएगा वो कूड़ा वगैरह स्ट्रीट से उठाने को, तो आप सोचो खुद कि हम कहाँ पे रहेंगे, हमारा क्या हाल होगा, ठीक है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि अब हम ये आगे कि मैम हम ये नहीं करेंगे हाउस कीपिंग, नहीं मैम हम क्या सफाई वाले हैं, हम स्वीपर्स हैं। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्वीपर एंड हाउस कीपर। तो ये भी नहीं है कि स्वीपर कोई कम है, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि वो अगर हमारा कूड़ा नहीं लेगा तो आपको पता ही है कि हम लोगों का हाल क्या होगा। सो ये डिपार्टमेंट काम करता है पहले क्लीनलीनेस, लेकिन ये कहाँ क्लीन करता है, ये बाहर का जो भी एरिया है आउटसाइड योर हाउस, आउटसाइड योर बिल्डिंग, आउटसाइड योर होटल, वो काम इसको नहीं करना है, इसको अंदर का काम करना है, हाउस इनसाइड, ठीक है ना। बाहर का जो है दैट इज स्वीपर, जो इनसाइड है उसको क्या कहते हैं, जो इनसाइड में काम करता है उसको हाउस कीपर कहते हैं। फिर है उसमें हायरार्की, वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, हाउस कीपिंग में आपकी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डरलीनेस, एंड थर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें होती है। तो सीधे है, पहले हमने सफाई वगैरह की, फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सफाई वगैरह करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम अपनी अपनी सपोज मेरे को ये रूम है क्लासरूम, तो मैं पहले यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास कारपेटेड एरिया है एंड हमेशा वैक्यूम, तो मैं वैक्यूम का करूँगी इस्तेमाल, वैक्यूम क्लीनर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि कश्मीर में हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो भी सारा डस्ट उठता है वो उसमें, जब हम झाड़ू लगाते हैं, जो स्वीपिंग है ना, स्वीपिंग ब्रूम करना, वो बाहर के लिए है, हम लोग अंदर में करते हैं झाड़ू से। जो भी सारा डस्ट होता है वो ऊपर में ही रहता है, वो फिर वापस उधर ही गिरता है। तो इट्स बेटर टू यूज वैक्यूम क्लीनर्स, ओके।
तो हम करेंगे क्लीनिंग पहले, उसके बाद जब हमें, अगर मेरा कारपेटेड एरिया है, यहाँ पे कोई चीज़ें वगैरह है, तो वो चीज़ें पहले मैं उठाऊंगी ऑब्वियसली, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी वैक्यूम क्लीनर से, एंड फिर उसके बाद मैं वापस उन चीज़ों को क्या रखूँगी अपनी अपनी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ कारपेट पे बुक्स थी या कुछ था, मार्कर था, वट कोई भी चीज़ हो सकती है, उनको मैं वापस रखूँगी ऑर्डर, या वासेस हमारे पास होते हैं, हम ना ठीक कर लगाते फ्लावर वासेस, एक्चुअली वो सारा फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह, दैट्स नोन एज इकिबाना, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको ऑर्डर में रखना, ऑर्डरलीनेस, एंड फिर उसका अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया, फॉर इंस्टेंस यही है कि अगर हमारा कोई चीज़ ख़राब होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे कारपेट में कुछ हो गया है ना, कारपेट में कुछ हो गया, जल गया फॉर इंस्टेंस, तो उसको हम ठीक कराएंगे, हम मेंटेनेंस करवाएंगे उसकी, उस कारपेट की, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ कहाँ आता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका थर्ड आता है फूड एंड बेवरेज। मैंने वो ही बोला आपको कि एनी thing which is in a solid form is known as food and anything which is in a liquid form is known as beverage। तो अब हम इसमें आगे भी हमें पढ़ना है कि लाइक सूप क्या है, बेवरेज है कि फूड है, कि हम लोगों को ये भी पता है कि सूप बेवरेज में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि स्टॉक बेवरेज में आता है कि सूप बेवरेज में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं ये आपको बोलती हूँ फूड एंड बेवरेज, वो भी जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा फूड, उसको हम क्या कहते हैं, बेवरेज, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको हम कहते हैं फूड, ठीक है। और इसको सर्व करना, एक इंसान आया है सपोज होटल में, तो इसको हम लेते हैं सामने, फूड लेते हैं, बेवरेज लेते हैं, जो भी ये मांगता है, जो इस चीज़ को आगे तक इसको पहुंचाएगा उसको सर्विस बोलते हैं, उस वर्ड को। एंड दूसरा है वैसे ही फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द किचन। किचन जो होता है वहाँ पे क्या बनता है, खाना पीना, ठीक है ना, वहाँ पे बनता है बेसिकली ये प्रोडक्शन। बट ये जो होता है कि प्रोफेशनल टर्म्स में F&B प्रोडक्शन ही यूज़ करना चाहिए, वी शुड नॉट से दैट ही इज़, अगर कोई कहीं कोई इंचार्ज होगा, और आई मीन हम लोग वी शुड नॉट से दैट इट्स किचन इंचार्ज और समथिंग लाइक दैट, इट्स फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, F&B इंचार्ज प्रोडक्शन में जो भी है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कहना है हमें। सो होप इतना सारा आपको समझ में आएगा। कल हम इंशाल्लाह फिर से पढ़ेंगे इसका फ्रंट ऑफिस किस तरीके से काम करता है। अभी तक इतना ओके क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, डू राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, बाय, अल्लाह हाफिज़।